नमस्ते। आज हम बनाने वाले हैं एक बहुत ही स्पेशल होली की रेसिपी जिसे हम बोलते हैं मालपुआ। होली के त्योहार पे अलग अलग चीज़ें हम बनाते हैं घर पे, ऑब्वियसली, जो कि फ्राइड होती है, मीठी होती है, कुछ नमकीन होती है। तो उसमें से एक होती है मालपुआ, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। मालपुए या फिर पुए को बनाने के दो तरीके होते हैं। एक होती है चाशनी वाला तरीका और एक होता है नॉर्मल, जिसमें चाशनी नहीं बनती, वैसा तरीका। लेकिन आज वाली रेसिपी में हम चाशनी के साथ इसे बनाएंगे। और इस रेसिपी की स्पेशल बात यह है कि ये आटे से बनी है, हम मैदे का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करने वाले। तो रेसिपी को फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं ले रही हूँ आटा। ये नॉर्मल गेहूं का आटा है, और अगर आपको आटे से नहीं मैदे से ही बनाना है तो आप मैदे से भी बना सकते हो। इसी मात्रा में आप मैदे को ऐड कर लेना। अब यहाँ पे पुए के साइड्स और बाहर की जो लेयर होती है वो थोड़ी सी क्रिस्पी बने, उसके लिए मैं यहाँ पे सूजी ऐड कर रही हूँ। ये बारीक वाली सूजी है, आपकी मर्जी है। अगर आपको नहीं मन है डालने का तो आप नहीं भी डाल सकते हो, लेकिन शेप को होल्ड करने में ये काफी मददगार होती है। तो थोड़ा सा आप ऐड करो तो अच्छा ही होगा। और अगर आपके पास नॉर्मल मोटी वाली सूजी है ना, तो आप वो भी ऐड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब हम इसमें सौंफ ऐड कर देंगे। इसे हल्का सा मैंने कूट लिया था, ज्यादा नहीं, बहुत ही थोड़ा सा कूटा है मैंने इसे, और इसे ऐड कर दिया है हमने। उसके बाद हम इसमें डालेंगे इलायची का पाउडर। आपकी मर्जी है, अगर आपको सौंफ इलायची नहीं चाहिए अपने पुए में तो आप नहीं भी ऐड कर सकते हो। आपका मन हो तो आप इसमें नारियल और किशमिश भी ऐड कर सकते हो। मैंने नहीं करा था, मुझे इसी तरीके का पसंद है इसलिए। और इस बैटर को रेडी करने के लिए, क्योंकि हम मालपुआ बना रहे हैं, तो हम दूध का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको इतनी मात्रा में दूध का इस्तेमाल नहीं करना तो आप नॉर्मल पानी से भी इस बैटर को तैयार कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। बस पानी या फिर दूध, जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हो, वो हल्का सा गर्म होना चाहिए। एक्चुअली हमने सूजी डाला है ना, इसलिए मैं ये बात आपको बता दूं कि हल्का गर्म होगा पानी या दूध, जो भी आप ऐड कर रहे हो, तो इसकी रिचनेस बढ़ेगी, ये और भी अच्छा लगेगा, टेस्टी लगेगा, और सूजी बहुत ही जल्दी फूल जाएगी। अगर आप मोटी वाली सूजी का इस्तेमाल कर रहे हो तो उसे फुलाना बहुत इम्पोर्टेंट है, और बारीक वाली को भी फुलाना बहुत इम्पोर्टेंट है। वैसे तो बारीक वाली सूजी और भी जल्दी फूल जाएगी, लेकिन मोटी वाली थोड़ा सा समय लेती है, इसलिए हल्के से गुनगुने पानी या फिर दूध का आप इस्तेमाल करोगे। अब बैटर किस तरीके का होगा, मतलब गाढ़ापन, मैं आपको दिखा दूंगी। अभी अच्छे से इसे हमें मिलाना है और धीरे धीरे करके हम दूध को ऐड करेंगे एक ही बार में। वैसे जो मात्रा मैंने बताई है उतना आप अगर ऐड करोगे तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, लेकिन अगर आपको लगे कि नहीं मेरा बैटर थोड़ा ज़्यादा मोटा है या फिर काफ़ी पतला है, तो उस हिसाब से हम चीज़ों को थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। वैसे तो आपको धीरे धीरे ही दूध या फिर पानी को ऐड करना है, इसलिए क्योंकि आटा अगर ज़्यादा गीला हो गया तो भी प्रॉब्लम है, और ज़्यादा थिक भी रहा तो भी प्रॉब्लम है। पुए परफेक्ट नहीं बन पाएंगे, इसलिए कंसिस्टेंसी का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, मतलब बैटर के गाढ़ेपन का ध्यान रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे धीरे धीरे करके पानी या फिर दूध, जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हो, उसे हम ऐड करेंगे। और आप गाढ़ापन देख लो किस तरीके का है। अभी तो इसे रेस्ट देना है, तो अभी आप देख सकते हो ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी अभी नहीं है। मैं एक और चीज अभी इसमें मिक्स करने वाली हूँ, जो कि है दूध की फ्रेश मलाई। ये नॉर्मल जो हम दूध लेते हैं उसके ऊपर जो मलाई जमती है, ये वही है। और 2 चम्मच ऐड करा है मैंने, इससे बहुत ही अच्छा टेक्सचर आता है पुए में। जब आप इसे डालोगे ना तो आपको अच्छे से इसे मिलाना है बैटर में, ये नहीं कि कहीं पे जाके मलाई बैठी हुई है। इसलिए अच्छे तरीके से आप ना इसे मिलाओगे। आप जो भी चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हो उससे, अगर आप करछी का इस्तेमाल कर रहे हो उससे, या फिर मैंने तो यहाँ पे विस्कर का इस्तेमाल करा है, तो मैं विस्क से बहुत अच्छे से इसे क्रश करते हुए मिला रही हूँ। अच्छे तरीके से मिलाने के बाद आप देखो यहाँ पे बैटर की कंसिस्टेंसी अब किस तरीके की हो गई है। मैं एक लेडल से आपको ये चीज़ दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से देखे कितने आराम से ये बिल्कुल गिर रहा है, और ना एक पतली सी लड़ी बन रही है जो बहुत ही स्मूथली नीचे गिर रही है। बस इतना ही गाढ़ा रखना है आपको बैटर को। एक्चुअली थोड़ी देर में ना ये और भी गाढ़ा होगा, अभी तो ये फिर भी थोड़ा पतला लग रहा है। थोड़ी देर में जब मैं इसे रेस्ट करने के बाद यहाँ पे वापस लाऊंगी और मिलाऊंगी, तब आप देखोगे कि बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी आ जाएगी इस बैटर की। तब तक हम चाशनी बना लेते हैं। बैटर रेस्ट करेगा ना तो तब तक आपकी चाशनी भी तैयार हो जाएगी, और उसके बाद आप पुओं को छान पाओगे। तो यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है, कोई भी फैला हुआ बर्तन आप ले लेना ताकि आपको आसानी हो उसमें पुए को डिप करने में।
अब यहाँ पे मैंने पैन में बिल्कुल तेज आंच पे ही पानी ऐड कर दिया था और उसके बाद मैंने यहाँ पे खांड का इस्तेमाल करा है। आप चीनी का इस्तेमाल कर सकते हो, मेरे घर में यूजुअली खांड ही पड़ी होती है तो मैं उसी का इस्तेमाल करती हूँ। तो यहाँ पे अच्छे तरीके से इक्वल प्रोपोर्शन में चीनी और पानी को हमें डाल देना है और उसमें एक उबाल आने का वेट करना है। तो ज़्यादा आपको इस चाशनी को ना पकाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चाशनी किस तरीके की होगी, थोड़ी सी चिपचिपी होगी। जब भी आप उसे उंगली से टच करोगे तो आपको हाथ में एक चिपचिपापन महसूस होना चाहिए, गाढ़ापन हल्का सा महसूस होना चाहिए। कोई एक तार दो तार की चाशनी नहीं बनानी, नॉर्मल इस तरीके की बनानी है कि आपके हाथ के बीच में बहुत ही चिपचिपापन महसूस हो। और यहाँ पे जब इसमें उबाल आ जाएगा ना तो मैं थोड़ा केसर ऐड कर रही हूँ और उसके बाद मैं थोड़ा सा इलायची भी ऐड कर रही हूँ। आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से ऐड करना। अगर इन चीज़ों का फ्लेवर आपको ना पसंद हो तो आप नॉर्मल चीनी पानी से भी चाशनी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने जो चीनी और पानी की मात्रा आपको दी है, आप उस तरीके से चाशनी बनाओगे तो बिल्कुल परफेक्ट चाशनी बनेगी। आपने अगर चाशनी को बहुत ढीला रखा, मतलब उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा चीनी की कम होगी, तो आपके पुए बहुत ही मुलायम और सौगी हो जाएंगे। और बहुत ही ज़्यादा चिपचिपी और गाढ़ी सी चाशनी अगर आपने बना दी तब तो फिर पुए इसे सोक नहीं कर पाएंगे, इसलिए चाशनी का ध्यान रखना थोड़ा इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे चाशनी बहुत ही अच्छे से पक चुकी थी तो मैं इसे कर दूंगी अब बंद, मतलब चूल्हे को बंद कर दूंगी और उसके बाद हम चलते हैं बैटर की ओर। बैटर भी अच्छे तरीके से रेस्ट कर चुका है। बैटर को लगभग हमें ना 10 से 15 मिनट का रेस्ट देना है, ये इस बात का आप ध्यान रखोगे। अब यहाँ पे मैं आपको एक बार कंसिस्टेंसी दिखा दूं कि बैटर की कैसी है। अच्छे तरीके से आप एक बार इसे मिला लेना और आप देख सकते हो इसका गाढ़ापन, ये थोड़ा सा और गाढ़ा हो गया है, लेकिन बहुत ही अच्छे से नीचे की ओर ये करछी से मिलाने पे गिर रहा है। जब भी मैं इसे करछी पे उठा के गिरा रही हूँ, और इसी तरीके के ना करछी का आप इस्तेमाल करोगे, ये नहीं कि किसी और तरीके से आप ऐड कर रहे हो पुओं को, वरना ये बराबर साइज के नहीं बनेंगे। अब यहाँ पे मैंने एक ले ली है कढ़ाई और उसमें डाला है घी। घी में मालपुओं का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, लेकिन अगर आपके पास घी ना हो तो आप नॉर्मल तेल में भी इसे बना सकते हो, बिना महक वाली तेल में। आंच को आपको रखना है धीमे से हल्का सा ज्यादा, बिल्कुल मध्यम पे भी हम नहीं रखेंगे इसे, धीमे से हल्का सा ज्यादा, मतलब आपने आंच को बिल्कुल कम करा और थोड़ा सा उसे बढ़ाया ऊपर की ओर, बस इतना ही आपको रखना है आंच को। तेल ना ज्यादा गर्म होना चाहिए ना ज्यादा ठंडा। आंच का ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, नहीं तो पुए अंदर से कच्चे रह सकते हैं, जो कि हम बिल्कुल नहीं चाहते अपनी बेइज्जती करवाना होली के दिन। तो इसलिए इस चीज का आप बहुत ध्यान रखोगे। और एक और चीज का ध्यान आपको रखना बहुत जरूरी है, जो कि है कि आप ना बैटर को अच्छे से मिलाते हुए उठाओगे, ठीक है। मतलब पहले आप बोल में ही करछी से अच्छे से बैटर को थोड़ा मिला लेना और उसके बाद इस तरीके से कढ़ाई में आप धीरे से बैटर को डाल दोगे। अगर आपकी करछी थोड़ी छोटी है तो आप एक पूरी करछी भर के डाल देना बैटर, ठीक है, तो परफेक्ट साइज के पुए बनेंगे। लेकिन अगर आपकी करछी थोड़ी बड़ी है, डेली यूज की जो करछी होती है वो थोड़ी बड़ी भी होती है कई घरों में, तो आप थोड़ा सा कम बैटर डालना ताकि एक परफेक्ट साइज आ सके इन पुओं का। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं थोड़ा सा ना साइड से जो घी है उसे ऊपर की तरफ भी करने की कोशिश कर रही हूँ। और आप जब इस तरीके से बनाओगे ना तो पुए थोड़ी ही देर में फ्लोट करने लगेंगे, मतलब तेल या घी जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हो उसके ऊपर ना तैरना शुरू हो जाएंगे। अगर आपको 2 पुए साथ में बनाने हैं, क्योंकि अगर आपको ढेर सारी क्वांटिटी में पुए बनाने हैं तो थोड़े से फैले हुए बर्तन का आप इस्तेमाल करोगे। अगर आपने छोटे बर्तन में 2-3 पुए को डाल दिया ना तो उनकी शेप खराब हो जाएगी, इसलिए इस चीज का आप बहुत ध्यान रखोगे। यहाँ पे तो मैं कढ़ाई में बना रही थी तो मैं एक एक करके ही बना रही थी और मुझे कम लोगों के लिए बनाना भी था, इसलिए मैं आराम से बना रही हूँ। ऐसे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन फिर भी कभी कभी फैमिली में बनाना होता है बहुत लोगों के लिए, तो मैं आपको पहले ही बता दूँ। यहाँ पे बिल्कुल ये परफेक्ट कलर है पुए को बाहर निकालने के लिए, तो मैं इसे कर रही हूँ बाहर। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये कितना परफेक्ट बना है, फूला फूला बना है। तो हम इसे डाल देंगे चाशनी में। चाशनी में डालकर आप इस तरीके से इसे उलट पुलट कर लोगे, ठीक है, और थोड़ी देर के लिए आप इसमें छोड़ देना। चाशनी हल्की सी वार्म होनी चाहिए, बिल्कुल ठंडी चाशनी नहीं चलेगी, हल्की सी गर्म हो तो अच्छा होगा। अब इसी तरीके से सारे पुओं को हमें रेडी करना है। वैसे मैं एक चीज आपको बता दूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अगर मेरी तरह आप एक एक करके पुए बनाओगे ना तो आपकी कढ़ाई काफी गर्म हो जाएगी थोड़ी देर बाद। अगर आपको लगे कि बहुत ज्यादा गर्म हो गई है तो आंच को आप बिल्कुल या तो धीमा कर दो या फिर आप बंद ही कर दो और बैटर को डाल दो, तेल या घी जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हो उसमें,
और डालने के बाद आंच को आप तेज़ करो। वैसे बैटर डलने के बाद ना टेम्परेचर हल्का सा डाउन तो हो ही जाता है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगे कि नहीं तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है, तब इस चीज़ का आप बहुत ध्यान रखोगे, इसलिए क्योंकि पुए बीच में से कच्चे नहीं होने चाहिए, वरना उसमें से गीला गीला बैटर निकल जाएगा, जो कि हम बिल्कुल नहीं चाहते। मेरे कहने का मतलब है पुए को जब आप कट करोगे ना, तो आप देखोगे बीच में बैटर गीला रह जाएगा और बाहर से ये पका पका नजर आएगा, जो कि हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे। इसलिए इस सारी बातों का आप ध्यान रखोगे। आप यहाँ देख सकते हो बिल्कुल परफेक्ट पुए रेडी हो रहे हैं इस बैटर से। तो बिल्कुल इसी मात्रा में आप बैटर बनाओ, चाशनी बनाओ। अगर आपको ज़्यादा पुए बनाने हैं तो बैटर को सीधा डबल कर लेना, अगर उससे भी ज़्यादा बनाने हैं तो ट्रिपल कर लेना, और आप इन रसीले और स्वादिष्ट पुओं का लुफ्त उठा सकते हो और होली पे इन्हें बना के लोगों को इम्प्रेस कर सकते हो और खुद भी खा के खुद से इम्प्रेस हो सकते हो। चाशनी में पुओं को डालने के बाद ना आप थोड़ी देर बाद इसे बाहर निकाल लोगे। आपको प्रॉपर इसे चाशनी में रखने की ज़रूरत नहीं है, आप बस इसे थोड़ी देर रखना, 5-10 मिनट, और उसके बाद आप इसे दूसरे प्लेट पे बाहर निकाल लेना। यहाँ पे सारे पुए रेडी हो गए हैं, तो हम इसे कर लेते हैं सर्व। तो जाओ बनाओ और मुझे बताओ कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अंदर से भी आप इसका टेक्सचर देख सकते हो कि कितना रसीला और सॉफ्ट बना है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो, ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक का बटन जरूर दबा देना। कोई भी सवाल है, सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में बिना किसी झिझक के जरूर पूछो मेरे से। और ऐसी वीडियो, ऐसी रेसिपी के साथ तो मैं हर हफ्ते आते ही रहूंगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय।